अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिबगतुल्लाह है और आज मैं चाइना में एमबीबीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे से किए हैं उनके जवाब दे रहा हूँ। यार आधे से ज़्यादा लोगों ने तो मेरे से यही पूछा होता है कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ होते हैं, आप खुद भी एमबीबीएस कर रहे हैं और आप क्या वाकई में चाइना में होते हैं। तो हाँ यार, मैं चाइना में होता हूँ और एमबीबीएस ही कर रहा हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन और मेरा बैच 2017 है, 2017 बैच है मेरा। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रो आप हुनान टीसीएम में मेजर क्या स्टडी कर रहे हो? चाइनीज़ एंड वेस्टर्न क्लिनिकल मेडिसिन। तो मेरा मेजर क्लिनिकल मेडिसिन और एमबीबीएस ही है। असल में एमबीबीएस जो है वो क्लिनिकल मेडिसिन की एक ब्रांच है, तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और मेनली हमारा कोर्स जो है वो वेस्टर्न मेडिसिन ही है, लेकिन साथ में थोड़ी सी चाइनीज़ मेडिसिन भी पढ़ाते हैं। शिजा अमजद पूछती हैं कि कैन यू प्लीज़ टेल मी इस साल चाइना में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहे हैं फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि इस साल एडमिशन्स नहीं हो रहे। प्लीज़ रिप्लाई। हाँ यार, बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हो रहे हैं इस साल भी, और सिर्फ मसला ये है कि कोविड की वजह से आपकी क्लासेस डिले स्टार्ट होंगी, लेट स्टार्ट होंगी। नॉर्मली नए बैच की क्लासेस दिसंबर में शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस साल शायद नेक्स्ट ईयर पे चले जाएं। फरसम बेग आस्क्स, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि अगर आप एफएससी में 80% मार्क्स हैं तो आपको चाइना में स्कॉलरशिप मिल जाता है और सब फ्री होता है। जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, जितनी मेरी नॉलेज है, उसके हिसाब से आपको चाइना में एमबीबीएस के लिए फुल फ्री स्कॉलरशिप्स कभी नहीं मिलेंगे। मास्टर्स और बाकी चीज़ों में मिल जाते हैं, लेकिन एमबीबीएस में स्कॉलरशिप्स ऐसे नहीं मिलते। हाँ, आप पहले एडमिशन करवा लें, उसके बाद जब आपके एग्ज़ाम होते हैं यूनिवर्सिटी में, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करके स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं, लेकिन ऐसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, असद भट्ट पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, I have a question there, can students do job there or not? If yes, then what kind of jobs can we do? तो चाइना में जॉब्स, अगर आप एज अ स्टूडेंट जाते हैं चाइना में तो लीगली स्टूडेंट वीज़ा पे आप जॉब नहीं कर सकते, बिल्कुल इलीगल है। और अगर आप जॉब करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी से भी एक्सपेल कर देते हैं और आपको डिपोर्ट कर देते हैं, आपको वापस भेज देते हैं। लेकिन फिर भी लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं जॉब्स, तो मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इलीगल कोई काम करें। मेडिको एस्पायरेंट 786 पूछते हैं कि आई नीड सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी यू आर स्टडिंग इन, कैन यू प्लीज गाइड मी, इज दिस यूनिवर्सिटी ऑफरिंग द कोर्स कम्प्लीटली इन इंग्लिश एंड व्हाट्स द फीस स्ट्रक्चर। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही होता है कि आपको जितने भी मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं वो आप इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, आपको इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ यह है कि आपको चाइनीज़ लैंग्वेज लाजमी स्टडी करनी पड़ती है, और वो तो इंग्लिश में पढ़ नहीं सकते, वो तो चाइनीज़ में ही होगी। तो बाकी सारे जितने भी मेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो चाइनीज़ मेडिसिन ही हो, आप पढ़ते हैं इंग्लिश में ही। Nida Talpur asks, hey, can you guide me about getting admission in Medical University of China? Can I still apply or is it too late? Is there any admission test and what is the percentage required? So yes, you can still apply. अभी तक admissions open है, आप apply कर सकते हैं। और admission test कोई नहीं होता चाइना में apply करने के लिए, सिर्फ आपके 60 या 70% एफएससी में मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी 60% डिमांड करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 70% डिमांड करती हैं, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी पे है जिसमें आपने अप्लाई किया हो। लेकिन एडमिशन टेस्ट कोई नहीं होता, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने होते हैं और सीट अवेलेबल होनी चाहिए बस। आई अहमेद पूछते हैं कि HSK4 रिक्वायर्ड है, लेकिन क्या उसके बाद इंग्लिश होगा? तो हाँ यार, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में अब HSK4 आपको पहले आधे साल में, एडमिशन के पहले आधे साल में HSK4 क्लियर करना पड़ता है। और HSK4 अगर आपने क्लियर कर लिया तो उसके बाद जितने भी मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं वो आपके इंग्लिश में होंगे, और बाकी साथ आपको कुछ थोड़े चाइनीज़ सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएंगे, जैसे कि स्पोकन चाइनीज़ और कल्चर वगैरह वगैरह, लेकिन मेडिकल सब्जेक्ट्स सारे इंग्लिश में ही होंगे। मुहिब मफ्तून asks, I am Muhib Rahman from Afghanistan. I have watched your videos. Can you please tell me a little bit more about the cost and fee? फीस के बारे में तो बहुत लोगों ने पूछा है, हर कोई पूछता है फीस के बारे में। तो फीस इस साल की 2020 की एवरेज कर रही है, तकरीबन फर्स्ट ईयर की फीस है अराउंड 35,000 युआन RMB, और उसके बाद सेकंड ईयर से लेके आगे ऑनवर्ड्स ऑलमोस्ट 25-28 के युआन। वाजिबुल कडल asks, आपसे पूछना था कि शांजी मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसी है, इसमें एडमिशन ले लें, और लिस्टेड में भी HSK पास करना पड़ेगा क्या? हाँ यार, शांसी मेडिकल यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, सुनने में यही आया है मेरे तो। और
लिस्टेड में एस के पास करना पड़ेगा यार। लिस्टेड और नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, मैं ऊपर लिंक कर दूंगा, नीचे भी लिंक कर दूंगा, उस वो जाके देख लें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है लिस्टेड और अनलिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में। यास्मीन ड्रीम asks BDW Chinese is so difficult, how did you manage to learn Chinese? चाइनीज़ इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है यार, अगर आप उसको शुरू से साथ साथ थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगती। हाँ यार, शुरू में लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है, बड़ा मसला होता है, लेकिन अगर आप साथ साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहें करते रहें तो चाइनीज़ इतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी लोग समझते हैं। रियाज कहलून कहते हैं कि भाई मैं हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन मैंने हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन में एडमिशन लेना है। तो सॉरी यार, हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन में एडमिशन्स नहीं ओपन। और फैसल कोराई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रो, आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन हैं अभी? इसका तो आंसर हो गया पिछले ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट सलमान ग्रेवाल, ब्रो आजकल व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसका आंसर दिया हुआ। प्रो कोरोना की वजह से घर पे ही होता हूँ, नॉट सो मच आई कैन मेक, इंशाल्लाह विल स्टार्ट अगेन सून। यास्मीन ड्रीम दोबारा पूछती हैं, इज देयर ह्यूज डिफरेंस इन स्टडी बिटवीन चाइना एंड अदर कंट्रीज इन एशिया लाइक बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान? वैसे टीचर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर आपको हर जगह खुद ही पढ़ना पड़ता है। ओन अली काजमी, चाइना में MBBS करने का एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस यार न्यू स्टूडेंट्स के लिए 2020 का पैकेज तकरीबन 35 के युआन, मैंने पहले बता दिया हुआ है, 35 के से 38 के युआन फर्स्ट ईयर फीस है, और बाकी 5 साल बाकी 5 सालों की फ़ीस तकरीबन 25 to 20 के, ये एवरेज फ़ीस है। सारे यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी फ़ीस है। HP रजावत, कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ टू गेट एडमिशन इन योर यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर्स? नहीं सॉरी मुझे नहीं पता। डॉक्टर नुमान हयात खान, चाइनीज़ मेडिसिन के भी सब्जेक्ट्स लगाते हैं कि क्योंकि TCM यूनिवर्सिटी है। अच्छा, TCM यूनिवर्सिटीज़ में चाइनीज़ मेडिसिन के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या वेस्टर्न मेडिसिन के? बेसिकली ये क्वेश्चन है। जो डिग्रीज देते हैं TCM यूनिवर्सिटीज़ की, वो क्लिनिकल मेडिसिन लिखा होता है या चाइनीज़ मेडिसिन? अच्छा, तो मेरी भी हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन नाम है, लेकिन बेसिकली TCM यूनिवर्सिटी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ नाम ही होता है। वो चाइनीज़ मेडिसिन नहीं होती, कोर्स वेस्टर्न मेडिसिन ही होता है, कोर्स क्लिनिकल मेडिसिन ही होता है। तो आपको वैसे भी हर जगह एक चाइनीज़ मेडिसिन का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, 1 साल में 1 साल पढ़ना पड़ता है सिर्फ, और बाकी इसके अलावा सारे हमारे वेस्टर्न मेडिसिन की सब्जेक्ट्स होते हैं। और क्लिनिकल मेडिसिन है, चाइनीज़ मेडिसिन नहीं है, तो आपको डिग्री वेस्टर्न मेडिसिन MBBS क्लिनिकल मेडिसिन की ही मिलती है। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसकी मैं 2 पार्ट्स में बना के अपलोड कर दूँगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।